बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाज़िर हूँ आपके सामने चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं डाईपोल मूवमेंट और पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ये टॉपिक इंतहाई अहम है और बहुत आसान भी है। आइए इसे समझते हैं। डाईपोल मूवमेंट, हमारे टॉपिक का नाम है डाईपोल मूवमेंट एंड पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल किस चीज़ की है? एग्जाम्पल है एक मॉलिक्यूल की, H और फिर F, यानी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल है HF। मैं और आप सब जानते हैं कि दरमियान में ये जो लाइन नज़र आ रही है ये एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। और इस सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं। एक पेयर होता है जिनमें से एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और दूसरा फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। तो होता यह है कि इन दोनों में से फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 4 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। अब फ्लोरीन और हाइड्रोजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है। तो फ्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन के इस पेयर को अपनी जानिब खींच के रखता है, अपने करीब करके रखता है, अपने साथ जोड़ के रखता है और हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दूर हो जाता है। इसका क्या नतीजा निकलता है कि जो एटम अपने करीब लाता है इलेक्ट्रॉन के पेयर को, उस एटम के ऊपर एक चार्ज आ जाता है जिसे कहते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यानी आधा नेगेटिव। और जिससे इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दूर हो जाता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कौन सा पॉजिटिव चार्ज? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है। अनइवन का मतलब है बराबर ये तकसीम नहीं है, बराबर ये शेयर नहीं है, बल्कि फ्लोरीन के करीब है, फ्लोरीन के पास ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के पेयर, यानी इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी। जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन होता है उस जगह को इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी फ्लोरीन के साथ ज़्यादा है और हाइड्रोजन से दूर है। तो अब इसका क्या हुआ नतीजा? ये जो पार्शियल नेगेटिव वाली साइड है ना, ये कहलाती है नेगेटिव एंड। और केमिस्ट्री में एंड के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पोल, यानी ये राइट साइड जो फ्लोरीन वाली है इसे नेगेटिव पोल कहते हैं और ये जो लेफ़्ट साइड है ये पॉजिटिव एंड है तो इसे पॉजिटिव पोल कहते हैं। तो यानी ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें दो पोल हैं, एक इस तरफ वाला नेगेटिव पोल और इस तरफ वाला पॉजिटिव पोल। अब जिस मॉलिक्यूल में दो अलग अलग एंड हों, अलग अलग पोल हों, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, उस मॉलिक्यूल को कहते हैं डाईपोल। क्या कहते हैं? हाँ, इस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? डाईपोल, यानी जिसमें दो पोल हों। अब जो डाईपोल मॉलिक्यूल होता है उसमें हम कहते हैं कि डाईपोल मॉलिक्यूल में पोलैरिटी है। क्या है? पोलैरिटी। पोलैरिटी का क्या मतलब है? डाईपोल में जो पोल्स हैं उनका बनना, इसे पोलैरिटी कहते हैं। यानी एक मॉलिक्यूल में एक तरफ पॉजिटिव चार्ज इस्टेब्लिश हो गया और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसे कहते हैं पोलैरिटी। यानी हम कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल एक पोलर मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल को डाईपोल भी कहते हैं और हम ये भी कहते हैं कि इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी है क्योंकि इसमें पोल्स बन गए हैं। ओके, तो ये जो पोलैरिटी होती है, इसी पोलैरिटी का दूसरा नाम है डाईपोल मूवमेंट। क्या नाम है? डाईपोल मूवमेंट। यानी यू कैन से कि जो भी मॉलिक्यूल पोलर होगा उसमें जो पोलैरिटी होगी उस पोलैरिटी की मिकदार को डाईपोल मूवमेंट कहेंगे। यानी जितना कोई मॉलिक्यूल ज़्यादा पोलर होगा उतना उसकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी। या यूँ समझें कि कोई भी मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा पोलर होगा उसका डाईपोल मूवमेंट उतना ज़्यादा होगा। या यूँ समझें कि जिस मॉलिक्यूल का डाईपोल मूवमेंट सबसे ज़्यादा होगा उसमें पोलैरिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इट्स मीन कि पोलैरिटी एंड डाईपोल मूवमेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हैं ही एक ही चीज़। पोलैरिटी की मेजरमेंट को डाईपोल मूवमेंट कहते हैं। एक और बात, इसी को समझने के लिए अगर मैं आपके सामने HCl लिखता हूं, ठीक है, HCl में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, हाइड्रोजन की 2.1 है। ये भी इलेक्ट्रॉन के पेयर को खींचेगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया। अच्छा, इसमें भी पोल्स आ गए हैं,
बन गए हैं, ये भी पोलर है, इसमें भी पोलैरिटी है। मेरा आपसे सवाल है, HF में पोलैरिटी ज़्यादा होगी या HCl में पोलैरिटी ज़्यादा होगी? तो आप कहेंगे HF में पोलैरिटी ज़्यादा होगी, HCl में पोलैरिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि HF में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा करीब करता है, अपने साथ रखता है इलेक्ट्रॉन के पेयर को। इसकी निस्बत जो क्लोरीन है वो भी खींचता है इलेक्ट्रॉन के पेयर को, मगर जितना इलेक्ट्रॉन का पेयर फ्लोरीन खींच के अपने करीब रखता है उतनी ज़्यादा क्लोरीन नहीं खींच सकता, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से थोड़ी सी कम है। तो क्लोरीन जो है उसने भी खींचा है मगर कम खींचा है, तो इसका मतलब इसमें भी पोलैरिटी है, इसमें भी पोलैरिटी है, मगर फ्लोरीन HCl की जो पोलैरिटी है वो HF से कम है। तो इसी तरह से HCl का डाइपोल मोमेंट HF से कम होगा और HF का डाइपोल मोमेंट HCl से ज़्यादा होगा। ओके, इसको समझने के बाद हम ज़रा डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या बनती है? तो प्यारे बेटे, डाइपोल मोमेंट की दो डेफिनेशनें हैं, एक मेरी किताब में है और एक नहीं है। पहले तो वो देखेंगे जो हमारी किताब में है। द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड और अ मॉलिक्यूल। एक बॉन्ड और या फिर एक मॉलिक्यूल की जो पोलैरिटी होती है, उस पोलैरिटी की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट को डाइपोल मोमेंट कहते हैं। समझ गए? यानी कितनी मिकदार में वो पोलर है। जितना ज़्यादा पोलर होगा उसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू, उसके डाइपोल मोमेंट की मिकदार उतनी ज़्यादा होगी। अच्छा सर जी, ठीक हो गया, हम आपकी बात समझ रहे हैं। ओके, अगर समझ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं भी समझ रहे तो फिर ज़रा कोशिश करो, समझ आ जाएगी। दूसरी डेफिनेशन है द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं Q को, ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। दिस इज आल्सो द डेफिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। अच्छा, इसको कैसे समझेंगे? इसको समझने के लिए मैं इसी को लूँगा, यानी कि मेरे पास है H एटम है हाइड्रोजन का और ये F एटम है फ्लोरीन का, इनके दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, इसके ऊपर पार्शल आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज है, तो इसको मैं पॉजिटिव सेंटर कह देता हूँ, इसको मैं नेगेटिव सेंटर कह देता हूँ। इन दोनों के दरमियान जो चार्ज का डिफरेंस है उसे मैं Q कहता हूँ। चार्ज, इन दोनों के दरमियान जो चार्ज है उसे मैं Q कहता हूँ। और इस सेंटर से लेकर इस सेंटर तक का जो दरमियानी फासला है यहाँ से यहाँ तक, उसे मैं R कहता हूँ, R। तो इन दोनों को ज़रब दे दें, यानी Q मल्टीप्लाई बाय R, यही लिखा हुआ है ना, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, एंड R माने डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट। इस तरह भी इसे जाहिर करते हैं म्यू से, या इस तरह P भी लिख देते हैं। बाज़ बुक्स में P से जाहिर करते हैं, छोटा p लिख दें, और बाज़ बुक्स में ये साइन होता है म्यू, इससे भी जाहिर करते हैं, इससे भी जाहिर करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्ज सेंटर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, अब हम आगे चलते हैं और एक मज़ेदार आपको बात बताते हैं। ये जो डाइपोल मोमेंट है ना बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और हमें डायरेक्शन भी चाहिए होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो डायरेक्शन आपको कहाँ से मिलेगी? डायरेक्शन देखो, जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं जैसे HF है, HCl है, इनके अंदर जो आपको डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन मिलेगी, वो डायरेक्शन आपको मिलेगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। याद रख लेंगे, ये पार्शल पॉजिटिव है, ये पार्शल नेगेटिव है, तो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन होती है। और इस दरमियान में ये जो फासला होता है, ये और ये जो चार्ज होता है, ये हमें उसकी मैग्नीट्यूड दे रहा होता है। डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टुवर्ड द नेगेटिव रहती है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट्स की, कि कौन से यूनिट में आप लोग डाइपोल मोमेंट को मेजर करते हैं। डाइपोल मोमेंट के दो यूनिट होते हैं, एक होता है SI यूनिट और एक होता है कॉमन, जो आम तौर पर डेली बेसिस पे इस्तेमाल होता है। डाइपोल मोमेंट का जो SI यूनिट है वो है मीटर कूलम्ब। M पहले C बाद में, M से मुराद है मीटर, C का मतलब है कूलम्ब।
m छोटा और c बड़ा। सर जी c पहले लिखते m बाद में, तो लोग सेंटीमीटर समझ लेते, इसलिए m पहले c बाद में। मीटर कूलम, ये तुम्हें कैसे पता चला कि भाई इसका ऐसा यूनिट मीटर कूलम है? देखो भाई r डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की जगह m मीटर लगा दें, और q चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है, तो मीटर कूलम जो है वो इसका ऐसा यूनिट बनता है। कॉमन यूनिट इसका क्या है जो हमारी बुक में यूज हुआ है? वो है d बाय। d बाय वाज द साइंटिस्ट जिसने डाइपोल मोमेंट पे काम किया। d बाय से इसे d बाय एक यूनिट है जिसके लिए हम शॉर्टकट में d लिख देते हैं। d का मतलब है d बाय। तो ये था डाइपोल मोमेंट की दो डेफिनेशन, उसका कॉन्सेप्ट और उसके यूनिट और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। सादा सी बात है, जो मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा पोलर होगा, मतलब उसकी लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे, किसी एक साइड पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज और दूसरी साइड पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, उतना ही ज़्यादा वो पोलर होगा। इसका मतलब उसका डाइपोल मोमेंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैंने एक फिक्रा लिखा है कि कंपाउंड्स विद मोर देन 2 एटम, ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 से ज़्यादा एटम होते हैं, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम, 10 एटम, उनमें डाइपोल मोमेंट डिपेंड अपॉन देयर स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर या शेप भी कह सकते हैं, भी मॉलिक्यूल की जो शेप होती है, या स्ट्रक्चर होता है, या ज्योमेट्री होती है, उसके ऊपर डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है। आइए एग्जांपल लेते हैं। तेरी मेरी ज़रूरत, पानी H2O का जो डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू है 1.85 d बाय। ओके सर जी, अच्छा ये कैसे है 1.85 d बाय, कैसे कैलकुलेट होता है? हम सबसे पहले वाटर का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो यूं होता है, ऐसे, आपको पता है पड़ा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, पार्शियल पॉजिटिव। अच्छा, अब इस मॉलिक्यूल में आपको 2 जगहों पे डाइपोल मोमेंट मिल रहा है, एक इधर से इधर पॉजिटिव से नेगेटिव, एक यहाँ से मिलेगा, और एक इधर से इधर मिलेगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव। अच्छा, ये एक मज़ेदार बात आपको बताऊं, ये जो यहाँ से यहाँ तक पोलैरिटी है इसको डाइपोल मोमेंट कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। आप इसको बॉन्ड मोमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि एक बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड के अंदर जो पोलैरिटी है उसको बॉन्ड मोमेंट भी कह सकते हैं। यानी यहाँ पर ये बॉन्ड मोमेंट है, एक बॉन्ड मोमेंट ये है, एक बॉन्ड मोमेंट ये है। ओके, मतलब एक वेक्टर ये है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ है, और दूसरा वेक्टर ये है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव है। दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन ऊपर की जानिब है, तो दोनों को ऐड किया जाएगा है हेड टू टेल रूल के मुताबिक। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा उसको ये नीचे दिखाया गया है, और इस रिजल्टेंट वेक्टर को कहते हैं डाइपोल मोमेंट ऑफ द वाटर। तो इस बॉन्ड मोमेंट और इस बॉन्ड मोमेंट दोनों को जब ऐड करते हैं तो ये जवाब निकलता है, जिसको कहते हैं वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट फॉर द वाटर मॉलिक्यूल। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, एक बात सुने, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो शेप है, इसे कहते हैं बेंट। क्या कहते हैं? बेंट, या इसे बोलते हैं एंगुलर, या इसे बोलते हैं वी शेप स्ट्रक्चर। वी शेप, पानी का जो शेप है वो इस तरह है, जैसे वी होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अच्छा, वो कहता है अगर ये स्ट्रक्चर लीनियर होता, लीनियर मतलब कैसे, मैं लिखता हूँ, अगर लीनियर होता मतलब कैसे होता, ये देख लें, ये ऑक्सीजन है, ये साइडों पे हाइड्रोजन लग गए हैं। अच्छा, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अगर ये लीनियर होता वाटर, ठीक है, तो क्या होता? तो देखना, इधर से पॉजिटिव से नेगेटिव ये एक वेक्टर है, यानी ये इसका डाइपोल मोमेंट है या बॉन्ड मोमेंट है, कुछ भी कह सकते हैं, और ये इधर से इधर तक ये इसका डाइपोल मोमेंट है। ये दो वेक्टर हैं, एक ये है, एक ये है। अच्छा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है मगर डायरेक्शन अपोजिट है। अगर 2 वेक्टर ऐसे हों जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, जब आप उनको ऐड करते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो इसका बॉन्ड मोमेंट इसके बॉन्ड मोमेंट को कैंसिल कर देगा, तो ओवरऑल जो डाइपोल मोमेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो वो कहता है अगर पानी का मॉलिक्यूल लीनियर होता तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या होता? 0। मगर पानी का डाइपोल मोमेंट तो 0 नहीं है, 1.85 है। इसका मतलब पानी का मॉलिक्यूल लीनियर नहीं है, बल्कि वो बेंट है, वो एंगुलर है, वो वी शेप्ड है। सेम इसी तरह से दूसरी एग्जांपल हमारी किताब में मौजूद है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये देखें, मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इसमें सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, इसलिए इन दोनों के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। इधर भी 2 आपको डाइपोल मूवमेंट मिलेंगे, एक डाइपोल मूवमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव ये मिलेगा, और एक डाइपोल मूवमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव ये मिलेगा, ठीक है।
ये। अच्छा, ये दो डाइपोल मोमेंट हैं, इनको ऐड करेंगे तो हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, ये दोनों बॉन्ड मोमेंट हैं, इनको जब हम ऐड करेंगे जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा उसे हम कहेंगे डाइपोल मोमेंट ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा, तो इसका डाइपोल मोमेंट जो है ना वो रिजल्टेंट वेक्टर ये नीचे जाहिर कराया गया है हमारी बुक में। अच्छा, ये दोनों जो वेक्टर हैं, ये जो दोनों बॉन्ड मोमेंट हैं, इनकी जो डायरेक्शन है वो नीचे की जानिब है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, इसलिए दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों का सम होगा और इसकी जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आती है वो आती है 1.61 डिबाई। इसका मतलब 1.61 डिबाई का आना इस बात का प्रूव है कि SO2 भी लीनियर नहीं है, बल्कि ये भी क्या है, बेंट है, एंगुलर है। तो इससे हमने ये सीखा कि वो मॉलिक्यूल जिसका स्ट्रक्चर लीनियर होगा, जिसकी शेप लीनियर होगी, उसकी जो बॉन्ड मोमेंट नहीं, उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़ीरो होगा। यही चीज़ मैं अब आपको आगे पढ़ा रहा हूँ। ओके, आगे मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, आगे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ज़ीरो। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ज़ीरो। अब वो कौन से मॉलिक्यूल हैं भाई जिनका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है, ये हमें बता दो। तो सुन लेंगे मेरी बात ज़रा। ये बात ये है कि डाइपोल मोमेंट ज़ीरो कैसे होता है। देखो, मेरे पास एक लफ्ज़ है कि वो मॉलिक्यूल जिनके स्ट्रक्चर में सिमेट्री पाई जाती है, स्ट्रक्चर में सिमेट्री, सिमेट्री किसे कहते हैं मैं बताता हूँ। जिनके स्ट्रक्चर में सिमेट्री पाई जाएगी वो अपना डाइपोल मोमेंट क्या रखते हैं, ज़ीरो, यानी उनका कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होता, उनमें पोलैरिटी नहीं होती, ख़त्म हो जाती है। अब सिमेट्री का क्या मतलब है, सिमेट्री का मतलब है रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर शेप या फिर रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर शेप या फिर रेगुलर ज्योमेट्री, इसको कहते हैं रेगुलर शेप या रेगुलर ज्योमेट्री। सर ये क्या होती है रेगुलर शेप या रेगुलर ज्योमेट्री? देखो भाई, शेप या ज्योमेट्री एक ही लफ्ज़ है। आगे मैंने इसी चैप्टर में आपको बड़ी डिटेल से पढ़ाना है कि शेप क्या है, ज्योमेट्री क्या है। फ़िलहाल आप इतना समझें कि मॉलिक्यूल की जो शक्ल होती है उसको शेप या ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि ये वी शेप है, ये भी वी शेप है। अच्छा, अब रेगुलर शेप से क्या मुराद है? देखो भाई, रेगुलर से मुराद है सराउंडेड एटम सेम हो, सराउंडेड एटम क्या हो, सेम हो, और दूसरी बात बॉन्ड एंगल भी सेम हो। सर ये बॉन्ड एंगल क्या होता है? दो बॉन्ड्स के दरमियान जो एंगल बनता है उसे बॉन्ड एंगल कहते हैं। ये आपको समझ आ जाएगा, मैं अभी आपको समझाता हूँ। कैसे समझाओगे सर जी, हमें ज़रा बता दो। तो मैं देखो कैसे समझाता हूँ आपको। मैं ऐसा करता हूँ कि ये वाली साइड इरेज कर देता हूँ, ये सारा कुछ उड़ा दिया मैंने, ठीक है। इस जगह पे फिर मैं अपनी नई बात जो है वो जनाब की खिदमत में पेश करता हूँ। देखो भाई क्या पेश कर रहा हूँ, ये रेगुलर ज्योमेट्री या रेगुलर शेप समझा रहा हूँ। देखो लीनियर ज्योमेट्री जिसकी होगी और रेगुलर लीनियर होगी, रेगुलर लीनियर और नॉन रेगुलर लीनियर में फ़र्क है। रेगुलर लीनियर जिसकी ज्योमेट्री होगी उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा, ज़ीरो। सेम इसी तरह से जिसकी ज्योमेट्री रेगुलर ट्राइगोनल होगी उसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, ज़ीरो। और जिसकी ज्योमेट्री रेगुलर टेट्राहीड्रल होगी, ये हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी, फ़िलहाल आप गुजारा करें, उसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, ज़ीरो। सर जी हमें समझाओ तो सही भी रेगुलर ज्योमेट्री का क्या मतलब है। देखो रेगुलर ज्योमेट्री का ये मतलब है कि एग्जाम्पल लूँगा उसके साथ ही समझाऊँगा। हमारे पास होता है BeCl2 यानी बेरिलियम क्लोराइड, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं Be और इधर एक Cl और एक इधर Cl, ठीक है। अच्छा, अब सेंटर में Be है, साइडों पे जो सराउंडेड एटम है इधर भी क्लोरीन है इधर भी क्लोरीन है। एक बात तो ये हो गई कि सराउंडेड एटम सेम है, यानी दोनों साइडों पे इधर भी क्लोरीन है इधर भी क्लोरीन है। दूसरी बात है बॉन्ड एंगल जो है वो भी सेम होना चाहिए, मतलब इधर से इधर तक का जो बॉन्ड एंगल है वो 180 है और नीचे भी इधर से इधर तक का जो बॉन्ड एंगल है वो भी 180 है। तो बॉन्ड एंगल भी सेम है और सराउंडेड एटम भी सेम है। तो इसका मतलब आप कहेंगे इसकी जो भी शेप या ज्योमेट्री है वो रेगुलर है। रेगुलर से मुराद इसकी शेप या ज्योमेट्री है लीनियर। ओके, अच्छा लीनियर है तो रेगुलर लीनियर है, लीनियर है तो इसका मतलब इसके स्ट्रक्चर में सिमेट्री पाई जाती है। अब सिमेट्री से क्या मुराद है, यानी इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। ये एक वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे एक डाइपोल मोमेंट है, एक इधर डाइपोल मोमेंट है। अब ये दो डाइपोल मोमेंट हैं या बॉन्ड मोमेंट हैं, एक इधर और एक इधर।
अब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, इसकी इधर है, इसकी इधर है, दोनों को ऐड करो, एक दूसरे को काट देंगे। तो ऐसी रेगुलर ज्योमेट्री, ऐसी रेगुलर शेप जिसमें डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को काट दें, उसको कहते हैं सिमेट्री है उसके स्ट्रक्चर में। बस ये बातें आपको समझानी थी। ओके, तो अब इसका कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है। लीनियर शेप में डाइपोल मोमेंट क्या होता है? ज़ीरो। शर्त यह है कि लीनियर शेप रेगुलर होनी चाहिए। अगर रेगुलर होगी तो हम कहेंगे उसमें सिमेट्री है, सिमेट्री होगी तो ही जो है वो क्या कटेगा, डाइपोल मोमेंट कट जाएगा। सेम इसी तरह से हम दूसरा मॉलिक्यूल देखते हैं BF3 यानी बोरान ट्राईफ्लोराइड। तो B, उसके साथ 3 फ्लोरीन है, पंखे की तरह अरेंज करने हैं जैसे पंखा होता है। इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव, पार्शल नेगेटिव, पार्शल नेगेटिव, पार्शल पॉजिटिव। इसमें देखते हैं कि कौन कौन से जो है डाइपोल मोमेंट हैं। पहला डाइपोल मोमेंट या बॉन्ड मोमेंट ये है पॉजिटिव से नेगेटिव, दूसरा ये है पॉजिटिव से नेगेटिव, तीसरा ये है पॉजिटिव से नेगेटिव। अब ये 3 बॉन्ड मोमेंट हैं और तीनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से अपोजिट है। ये तीनों एक दूसरे के फर्क को कैंसिल करेंगे, यानी ये वाली पोलैरिटी इसको, ये वाली पोलैरिटी इसको, ये वाली पोलैरिटी इसको कैंसिल आउट करेगी। ओवरऑल जो इसका डाइपोल मोमेंट होगा वो ज़ीरो होगा। डाइपोल मोमेंट क्या होगा? ज़ीरो। अच्छा, ये कौन सी ज्योमेट्री है? ये है ट्राइगोनल प्लेनर, जो मैंने अभी आपको बताई है, ट्राइगोनल प्लेनर। ये वाली डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है। शर्त क्या है? रेगुलर ट्राइगोनल होना चाहिए। रेगुलर ट्राइगोनल का मतलब है नुक्कर पे जो एटम हैं वो सेम होने चाहिए। सेम है, बॉन्ड एंगल भी सेम है, इधर से इधर 120 है, इधर से इधर भी 120 है, इधर से इधर भी 120 है। ठीक है सर, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये एक दूसरे के फ़र्क को कैसे कैंसिल करेंगे। तो बेटा जानी बात सुने, हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है, उसके साथ 3 धागे बंधे हुए हैं या रस्सियाँ। एक रस्सी इस तरफ खिंचाव कर रही है, एक रस्सी इस तरफ और एक रस्सी इस तरफ। तीनों रस्सियाँ या धागे बराबर फोर्स लगा रहे हैं, तो बॉल कहीं जाएगी? बॉल कहीं नहीं जाएगी। तो इधर वाली फोर्स, इधर वाली फोर्स, इधर वाली फोर्स, तीनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करेंगी। समझ आई? तो इसका मतलब मैं आपको एक और बात भी समझाता हूँ कि ये जो BF मॉलिक्यूल है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। मगर इस मॉलिक्यूल में ये जो बॉन्ड है, ये वाला ये वाला ये वाला, ये बॉन्ड नॉन पोलर नहीं है, बॉन्ड पोलर है। ये बॉन्ड भी पोलर है, ये बॉन्ड भी पोलर है, ये बॉन्ड भी पोलर है। मगर ये बॉन्ड अपनी अपनी पोलैरिटी को कैंसल आउट करते हैं, इसलिए ओवरऑल पूरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, मगर मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड है वो पोलर है। ओके, इस तरह BeCl2, इसमें मॉलिक्यूल नॉन पोलर है और बॉन्ड जो है वो पोलर है। ऐसा ही होता है हर एक के साथ। आखिरी एग्जाम्पल खड़काते हैं, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, दरमियान में कार्बन है और 4 क्लोरीन है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है। इस पर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, 4 बॉन्ड मोमेंट हैं इसमें। ये देख लें, एक है पॉजिटिव से नेगेटिव ऊपर की जानिब, एक है पॉजिटिव नेगेटिव इधर, एक है पॉजिटिव नेगेटिव इधर, एक है पॉजिटिव नेगेटिव नीचे। ऊपर वाला नीचे वाले को कैंसिल करेगा, लेफ्ट वाला राइट वाले को कैंसिल करेगा। ये चारों बॉन्ड मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे जब हम इन्हें ऐड करेंगे वेक्टर क्वांटिटी के रूल के अकॉर्डिंग। तो ये क्या होगा कि ओवरऑल पूरा मॉलिक्यूल जो है ये CCl4 ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा, बट इसमें जो बॉन्ड्स हैं दीज आर कॉल्ड द पोलर बॉन्ड्स। और इस ज्योमेट्री का नाम क्या है? इसका नाम है टेट्राहिड्रल एंड लिसन टू मी, इसे बेहतर लफ्ज़ लिखना चाहें तो परफेक्ट टेट्राहिड्रल या रेगुलर टेट्राहिड्रल। अच्छा, इसकी शक्ल में, शेप में सिमेट्री है। ओके सर, आप हमें कोई ऐसी टेट्राहेड्रल बता सकते हैं जिसमें सिमेट्री ना हो? बिल्कुल बता सकता हूँ। इसी टॉपिक के एंड में क्विक चेक मौजूद हैं, क्विक चेक। उन क्विक चेक को ज़रा देखते हैं। उन क्विक चेक में मैं आपको ये बात समझा जाऊँगा कि रेगुलर या परफेक्ट टेट्राहिड्रल और नॉन परफेक्ट या इर्रेगुलर टेट्राहिड्रल में क्या फ़र्क है। पहले तो मैं आपको देखें एग्जांपल देता हूँ। CH2Cl2 ये है डाइक्लोरोमीथेन। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेंटर में कार्बन है, 2 हाइड्रोजन हैं, 2 क्लोरीन है। इधर क्लोरीन लगा दें, इधर क्लोरीन लगा दें, इधर हाइड्रोजन लगा दें, इधर हाइड्रोजन लगा दें। अब इसके ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इन पे भी पार्शियल पॉजिटिव, इन पे भी पार्शियल पॉजिटिव। अब ये वाला पोर्शन हो गया पॉजिटिव पोल और ये वाला पोर्शन सारा हो गया नेगेटिव पोल का। ठीक है, तो ये पोलर। अब देखना, अब ये वाला जो है पॉजिटिव से नेगेटिव एक वेक्टर, पॉजिटिव से नेगेटिव दूसरा वेक्टर। अब यहाँ पर जो है इसको और इसको
इसको आप, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव ये इधर को आएगा ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, आप कहेंगे सर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज तो नहीं है कार्बन पर, मगर इधर तो नेगेटिव है ना, इस तरफ नीचे की जानिब तो नेगेटिव है क्लोरीन वाली साइड पे, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, सारे वेक्टर्स की डायरेक्शन नेगेटिव वाली साइड पे हो रही है। तो ये डायरेक्शन सिम्त एक ही जगह है, तो ये कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। और आप ये देखें कि ये रेगुलर टेट्राहेड्रल नहीं है, क्योंकि चारों कोनों पर सेम एटम लगे हुए नहीं हैं। इसका मैग्नीट्यूड और होगा, इसका मैग्नीट्यूड और होगा, इसका और इन दोनों का सेम होगा, इन दोनों का सेम होगा, मगर ये रेगुलर टेट्राहेड्रल तो नहीं है ना, क्योंकि ये क्लोरीन है, इधर क्लोरीन नहीं है, इधर क्लोरीन नहीं है, ये अलग अलग एटम हैं। तो मैंने कहा था सराउंडेड एटम सेम होने चाहिए, तो इसलिए इसका भी कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट होता है। इसका डाइपोल मोमेंट जो है, या पी डाइपोल मोमेंट जो है, वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसका ये ज़ीरो नहीं होता। सेम इसी तरह से Br2, इसके बारे में पूछा है उसने कि बताओ ये पोलर है नॉन पोलर है, तो ये नॉन पोलर है। Br और Br, इसकी भी 2.8 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी भी 2.8 है, ना ये खींचता है ना वो खींचता है, इलेक्ट्रॉन का पेयर सेंटर में रहता है। देयर इज़ नो पोल, नो पोलैरिटी, नो डाइपोल मोमेंट। ओके, नेक्स्ट उसके बाद एक और एग्जांपल हमारे पास है, कौन सी एग्जांपल है, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड की CO2, ये जो है ये लीनियर है और परफेक्ट लीनियर है, इसकी भी डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है। आप देख सकते हैं पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव एक वेक्टर, पॉजिटिव से नेगेटिव दूसरा वेक्टर, ये इसको काट देगा। ओवरऑल लीनियर परफेक्ट ज्योमेट्री है इसकी, और डाइपोल मोमेंट क्या है इसका, ज़ीरो है। ओके, यस सर। और भी मालिक्यूल हैं जैसे HF है, और भी मालिक्यूल होते हैं। तो ये सारा आज का हमारा टॉपिक था, जो कि डाइपोल मूवमेंट एंड पोलैरिटी ऑफ मालिक्यूल के बारे में है। इस डाइपोल मूवमेंट के टॉपिक से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ये शॉर्ट टॉपिक है, शॉर्टकट में आता है, तो इसके लिए हमने एक फार्मूला बनाया है, आइए ज़रा देखते हैं। वो कहता है कि दो एटम आपस में मौजूद हैं, इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालें। मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सोडियम की 0.9, तो इनके दरमियान आप निकालें डिफरेंस, तो डिफरेंस आता है इनका 2.1। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेल्टा का मतलब है डिफरेंस, ई इलेक्ट्रो, एन से नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये जो डिफरेंस निकल आया है, यानी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को माइनस करने से जो डिफरेंस निकला है, उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहते हैं। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से हम मालूम कर सकते हैं कि किस टाइप का बॉन्ड दो एटम्स के दरमियान बना हुआ है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.8 से ज़्यादा हो तो बॉन्ड बनेगा आयोनिक, जैसे कि यहाँ पर NaCl के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.1 है, तो इसका बॉन्ड आयोनिक है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.8 से कम हो तो बॉन्ड क्या बनेगा, कोवेलेंट बनेगा। और ये मैं आपको आपकी बुक के मुताबिक पढ़ा रहा हूँ, बाज़ बुक्स में थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है वैल्यूज़ की। खैर, उसके बाद अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस एग्जैक्ट 1.8 हो तो बॉन्ड जो है वो 50% आयोनिक होगा, और 50% जो है वो क्या होगा, कोवालेंट। ओके, उसके बाद आगे चलें। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 से लेस देन 0.4 हो तो बॉन्ड बनेगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि कौन सा कोवेलेंट है, पोलर है या नॉन पोलर है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से 1.7 होगा तो बॉन्ड जो बनेगा वो पक्का पक्का पोलर कोवालेंट बॉन्ड बनेगा। तो एक और बात भी सुन लें, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को प्योर कोवेलेंट बॉन्ड का नाम दिया जाता है। एक एक्सेप्शनल केस है, वो मैं बता देता हूँ, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, हाइड्रोजन की 2.1 है, हो गया। डिफरेंस निकालो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, डेल्टा E.N, 4 में से 2.1 जाए 1 कितना 1.9 आंसर निकलता है। सर जी 1.9 जो है वो 1.8 से बड़ा है, तो ये बॉन्ड आयोनिक होना चाहिए। हालांकि ये बॉन्ड आयोनिक नहीं है, बल्कि ये पोलर कोवालेंट बॉन्ड है। सर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये जो मैंने आपको बताई हैं वैल्यूज़, ये जनरल हैं, यानी आम तौर पर इस क्राइटेरिया से हम मालूम कर सकते हैं कि दो एटम्स के दरमियान बनने वाला बॉन्ड कौन सा है। कुछ मालिक्यूल्स ऐसे हैं जो इस आम जनरलाइजेशन को फॉलो नहीं करते, जैसे कि HF है, इसमें 1.9 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। इन फार्मूलों के मुताबिक ये होना चाहिए था आयोनिक, मगर ये बहुत ज़्यादा पोलर कोवेलेंट
बॉन्ड है। और ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए है क्योंकि ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, तो दो नॉन मेटल के दरमियान आयोनिक बॉन्ड नहीं बनता, ठीक है, इसलिए इनके दरमियान शेयरिंग होती है, ये इसकी रीज़न है। और भी रीज़न्स हैं। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। इसके बाद क्विक चेक मौजूद है, वो आप देखिएगा कि कौन जो है वो पोलर है, कौन जो है वो नॉन पोलर है, कैसे कैसे है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।